नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। केंद्र में मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद आज पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। इस बजट पर पूरे देश की निगाह थी। साथ ही साथ सरकार की मजबूती भी इस बजट को लेकर दिखनी थी। बजट के बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी आज कुछ खास कामकाज नहीं हो सका। वहां भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को सदन की पटल पर रखने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष और अंतर संसदीय संघ की प्रमुख तुलिया एक्सन ने मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को भी सुना। एक्सन तंजानिया के शिष्टमंडल के साथ सदन की विशेष दीर्घा में बैठी थी। उनकी सदन में उपस्थिति की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक्सन सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हुई हैं। लोकसभा में क्या कुछ हुआ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार 6 बार का बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी नीति सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। बैगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने केंद्रीय बजट के साथ ही 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय पर भी एक वक्तव्य भी सदन में पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने लगभग 1 घंटा 20 मिनट के बजट भाषण के बाद लोकसभा में वित्त संख्या 2 विधेयक 2024 पेश किया। निचले सदन की अगली बैठक बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डीएमके के टीआर बालू और एनसीपी की सुप्रिया सुले समेत प्रमुख विपक्षी नेता भी बजट भाषण के दौरान उपस्थित रहे। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट की प्रति और संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, जिसके बाद उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 1:55 पर बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक आज लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के 1 घंटे बाद दोपहर 1:30 पर प्रारंभ हुई। आसन की अनुमति से वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट की प्रति, राजकोषीय नीति विवरण 2024-25 तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजट 2024-25 की प्रति सदन की पटल पर रखी। वित्त मंत्री ने जब इन दस्तावेजों को सदन की पटल पर रखा तो विपक्ष के कई सदस्य नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इसके बाद 1:55 पर सभापति ने बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सभापति ने 22 जुलाई को कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा नियम 238 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सिंह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे तब उनकी ही पार्टी के सदस्य जयराम रमेश अपने स्थान पर बैठकर कुछ कह रहे थे। सभापति ने कहा कि रमेश ने जो कहा वह नियमों के अनुकूल नहीं होने की वजह से कार्यवाही से निकाल दिया गया। सभापति ने इस बात पर भी नाखुशी जताई कि रमेश उनकी अनुमति लिए बिना ही बोल रहे थे। धनखड़ ने कहा कि लंबे संसदीय अनुभव और मंत्री पद के अनुभव के बाद सदस्य इस तरह का आचरण कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।